हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट की। बने रहे इस वीडियो में अंत तक। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। दोस्त, इस वीडियो को लाइक कर दे, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट कैन बी कैटेगराइज एज 4 टाइप्स। फर्स्ट है जनरल यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। जनरल यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट का मतलब होता है जो अपन डे टू डे लाइफ में यूपीआई को यूज करते हैं, जैसे कि शॉपकीपर को पे करना हो गया, सब्जी लेने गए तब पे करते हैं, या फ्रेंड्स एंड फैमिली को जब पैसे देना रहता है या लेना रहता है, तो वो हो गया जनरल यूपीआई ट्रांजैक्शन। और जनरल यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो लिमिट है डे का वह 1 लाख का है। मतलब आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और जो ट्रांजैक्शन काउंट लिमिट है 20 ट्रांजैक्शन पर डे आप कर सकते हो। मतलब एक दिन में आप 20 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो जनरल यू। सेकंड है हायर यूपीआई ट्रांसफर लिमिट, जिसमें कि आप 5 लाख रुपए तक का आप ट्रांसफर कर सकते हो। 5 लाख का तक का लिमिट है, जिसमें कि आप यूज कर सकते हो टैक्स पेमेंट करने में, पेमेंट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल। जब आप कॉलेज या स्कूल्स में फीस भरते हो, वहाँ पे किसी स्कूल्स का 2 लाख 3 लाख भी फीस रहता है, कॉलेज का 4 लाख 5 लाख भी रहता है। तो आप यूपीआई से तो 1 लाख होता है जनरल में, और यहाँ पे लेकिन आप हायर यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसमें हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आप दे सकते हैं। और आईपीओ भी आप 5 लाख तक का लगा सकते हैं यूपीआई के थ्रू। राइट, आईपीओ में भी आप यूपीआई यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। 5 लाख तक का यहाँ पे आपको अप्रूवल मिलता है आईपीओ लगाने के लिए। राइट, अगर 5 लाख से अबव आप आईपीओ का एप्लीकेशन बिड करना चाहते हैं, देन आपको ASBA के थ्रू जाना पड़ेगा। और ASBA से कैसे अप्लाई करते हैं आईपीओ, उसके रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। फोर्थ है पेमेंट टू आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। थर्ड लिमिट आता है स्पेसिफिक सेक्टर, जैसे कि कैपिटल मार्केट, फॉरेन एंड इंश्योरेंस में। यहाँ पे आप स्पेसिफिक सेक्टर हो गया, जिसमें कि आप 2 लाख रुपए तक का डेली लिमिट आपको मिलता है। कैपिटल मार्केट जैसे कि स्टॉक मार्केट वगैरह में आप 2 लाख तक का यूपीआई यूज कर सकते हो। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में आप 5 लाख तक का डेली लिमिट यूज कर सकते हो। वेरीफाइड मर्चेंट, वो भी वेरीफाइड मर्चेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं क्या कोई हॉस्पिटल में रैंडमली कोई क्यूआर कोड रहा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वैसा नहीं। वेरीफाइड मर्चेंट रहेगा, देन ही आप 5 लाख तक का लिमिट का वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। राइट, आप ये समझ गए। फोर्थ है बैंक स्पेसिफिक यूपीआई लिमिट्स। मतलब बैंक भी अलग अलग बैंक अलग अलग यूपीआई लिमिट्स प्रोवाइड करती है। राइट, आगे अपन में बताऊंगा कि कैसे कौन सा बैंक कितना लिमिट देता है। राइट, तो बैंक के ऊपर भी यूपीआई लिमिट होता है। तो टोटल 4 तरह के यूपीआई लिमिट होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। राइट, जैसे कि आदर्श कोऑपरेटिव बैंक हो गया, ये बैंक टाइप कोऑपरेटिव है, और स्पॉन्सर बैंक HDFC बैंक है। यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट मतलब आप एक बार में इस बैंक के थ्रू 50,000 किसी को पे कर सकते हैं, और जो डे का जो लिमिट है वो 50,000 तक का। मतलब आप एक बार किसी को 50,000 एक ट्रांजैक्शन में पे कर दियो, देन आपका अमाउंट डे भर के लिए ब्लॉक हो गया। फिर आपको नेक्स्ट साइकिल 24 घंटे के बाद ही करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सेकंड बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक, और इसमें आप 1 लाख तक का यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और एक लिमिट में मतलब एक बार में आप 1 लाख भेज सकते हो किसी को, और डे का जो लिमिट है वो 1 लाख का ही, 1 लाख का ही। मतलब आपका एक बार में ही 1 लाख समाप्त हो जाएगा। आप इसको चाहे तो बायफार्केट करके भेज सकते हो, 10,000 20,000 करके भेज सकते हो, नो डाउट। और इसमें 1 लाख तक का ही लिमिट है। हर एक बैंक में जनरल यूजेस के लिए 1 लाख तक का ही लिमिट है, और स्पेसिफिक मैं वगैरह बता दिया हूँ, और सारी चीज़ें बता दिया हूँ मैं ऑलरेडी। इलाहाबाद बैंक में जैसे कि आप 25,000 एक ट्रांजैक्शन में भेज सकते हो। मतलब आपको अगर किसी को पैसे भेजना है 1 लाख, देन आपको 4 बार ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। 25,000 25,000 25,000 25,000 करके आपको किसी को भेजना होगा। एक बार में आपको यहाँ पे 50,000 या 1 लाख ट्रांसफर नहीं होगा इलाहाबाद बैंक के थ्रू। राइट, जैसे कि यहाँ आंध्र बैंक है, आंध्रा बैंक, तो इसमें आप 1 लाख एक साथ किसी को भेज सकते हो, और 1 लाख पर ट्रांजैक्शन लिमिट है, दिन का 1 लाख तक का ही लिमिट है। तो इस टाइप के हर बैंक के अलग अलग कुछ में, जैसे कि आंध्र प्रदेश बैंक, ग्रामीण विकास, जो भी छोटे बैंक हो वो जनरली 25,000 तक का, लेकिन ज़्यादातर बैंकों में है ना 1 लाख तक का लिमिट है। और जितने भी बड़े बैंक है उसमें सभी में जो है फिक्स 1 लाख तक का डे का लिमिट है,
देन आपको जो यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट मिलता है वो किसी में वेरी करता है, किसी में 50,000 है, किसी में 10,000 है, किसी में अलग अलग है। लेकिन ज़्यादातर बैंकों में जितने भी बड़े बैंक है, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया और सेंट्रल हो गया, ये सब बैंक 1 लाख एक ट्रांजैक्शन में आप कर सकते हो। तो ज़्यादातर जो अकाउंट जो रहते हैं वो बड़े बैंकों में ही रहते हैं। तो छोटे मोटे जैसे इलाहाबाद बैंक हो गया, छोटा बैंक है तो इसमें 25,000 लिमिट है, तो आपको 4 बार ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा यही क्या। लेकिन ज़्यादातर बैंकों में जो है वो 1 लाख तक का ही लिमिट है। ये बैंक जैसे कि इसमें 25,000 का है, किसी में 20,000 का भी है। तो छोटे बैंक में जनरली लोगों के अकाउंट रहते भी नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ सेट नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी 1 लाख तक का ही लिमिट है। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो है ना सेट किया जाता है यूपीआई लिमिट, वो किया जाता है एनपीसीआई आरबीआई के थ्रू सेट किया जाता है और ये चेंजेस होते रहते हैं। जैसे भी अगर चेंजेस वगैरह होता है मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहता हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। जनरल पर्पस के लिए आप 1 लाख का यूज कर सकते हो एक डे में, और हायर यूपीआई लिमिट जो ट्रांसफ़र कर सकते हो 5 लाख का तक कर सकते हो। उसमें भी स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए आईपीओ के लिए, जैसे कि एजुकेशन एंड हॉस्पिटल में आप दे सकते हो। बड़े बड़े जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, पैसे की ज़रूरत है, वहाँ पे आप पे कर सकते हो। नॉर्मल यूजेस के लिए आप 1 लाख तक का ही यूज कर सकते हो। आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।